Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you cost function in linear regression. So what is cost function? We studied about linear regression in my previous videos. I taught you very clearly कि linear regression क्या होता है. But linear regression में cost function क्या होता है? देखते हैं आज. So let's go on with the video. In this video, I will explain you what is cost function and what is mean squared error function. ठीक है? तो देखो cost function क्या होता है. अच्छा आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था और अगर आपने लीनियर रिग्रेशन नहीं पढ़ा था मेरी वीडियो से सो जस्ट गो बैक एंड वॉच द लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो जिसमें दो वीडियोस होंगी लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. सो मेक श्योर यू वॉच दीज टू वीडियोज़. ओके तो अब आते हैं कि अगर आई सपोज कि आप आ चुके हो वापस लीनियर रिग्रेशन की वीडियोस देख के, तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की. देखो आपको ये याद होगा कि लीनियर रिग्रेशन का काम क्या था. लीनियर रिग्रेशन का काम था कि इट टेंड्स टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यस, लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है. कैसे करता है, याद करो कैसे करता है. बाय प्लॉटिंग अ लाइन को प्लॉट करके वो लीनियर रिग्रेशन ये फाइंड आउट करता है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या रिलेशनशिप है. अब वो जो लाइन प्लॉट करता है वो लाइन को क्या बोलते हैं, बेस्ट फिटिंग लाइन. दैट लाइन इज कॉल्ड एज बेस्ट फिटिंग लाइन. तो बेस्ट फिट लाइन प्लॉट करता है लीनियर रिग्रेशन टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा. कॉस्ट फंक्शन कहता है कि ठीक है तुमने लाइन तो ड्रॉ कर दी लीनियर रिग्रेशन, बट तुम्हारी लाइन क्या बिल्कुल सही ड्रॉ हुई होगी? क्या तुम्हारी लाइन में कोई एरर नहीं होगा? क्या तुम्हारे मॉडल के प्रेडिक्शन में कोई एरर नहीं होगा? तुम्हारी एक्यूरेसी 100% आई होगी? माइट नॉट बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है कि 100% आई हो. तो कॉस्ट फंक्शन कहता है कि तुम्हारे मॉडलिंग में तुम्हारी बेस्ट फिटिंग लाइन में जो भी एरर आया है, वट एवर एरर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर मॉडलिंग, मैं बताऊँगा. ठीक है, समझ गए ना. कॉस्ट फंक्शन क्या बोल रहा है कि जो भी एरर आया है वो मैं बताऊंगा. अब एरर कौन सा वाला? कॉस्ट फंक्शन कहता है कि मैं ये बताऊंगा, आई विल मेजर द डिफरेंस, मतलब एरर बताएगा किसके बीच में डिफरेंस, बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू. प्रिडिक्टेड वैल्यू जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है वो, और एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो बताएगा कॉस्ट फंक्शन. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है एरर. Error is denoted by the cost function. Cost function को आप loss function भी कहते हो और objective function भी कहते हो. ठीक है, समझ गए ना ये बात. अब मेरी बात सुनो कि जो ये cost function बता रहा है ये predicted values और actual values क्या है, नहीं याद आ रहा? इसका मतलब तुमने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है. you have to go and watch all of my videos. और आई थिंक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है. दिस इज़ वेरी बेसिक. तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना यार, देखो तभी तो समझ में आएगा ना. ओके तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ का मतलब है जैसे हम कह रहे हैं कि भाई एक हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करो कि क्या इसके प्राइस होंगे. एक हाउस के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करो और उसकी एक्चुअल प्राइस है सपोज 5, तुमने प्रेडिक्ट करा 7, तो 7 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है? लीनियर रिग्रेशन ने प्रेडिक्ट करा 7 होगा इसका प्राइस, पर एक्चुअल प्राइस जो होने वाला है वो है 5. तो ये तो डिफरेंस आ गया ना, एरर आ गया ना. तो यही फाइंड आउट करेगा कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉस्ट फंक्शन इज नोन एज लॉस फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन. आप इन्हें लॉस फंक्शन भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो. क्या बताता है ये? इज अ मेजर. क्या मेजर करेगा? हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल इज परफॉर्मिंग. कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी आ रही है, इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू एस्टिमेट the relationship between input features and the target variables. मतलब input features कौन से होते हैं? जो भी features आप देते हो मॉडल को, जो कि होते हैं independent variables x, target variable क्या होता है y, which is called as dependent variable. तो इन दोनों के relationship को find करने के बाद जो मॉडल ने predict करा, जो मॉडल ने बनाया है वो उसमें कितना एरर है वो बताएगा कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, अब देखते हैं कैसे बताता है. Now look at this. इसमें दो ग्राफ्स हैं. पहला वाला ग्राफ जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि एरर किस तरीके से कम हो रहा है. दूसरा ग्राफ आपको दिखा रहा है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे आ रहे हैं. तो इस ग्राफ में आप ये देखो कि जैसे जैसे कॉस्ट फंक्शन कम हो रहा है, जैसे जैसे एरर कम हो रहा है, हमें अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलती जा रही है. ठीक है, तो ये रेड डॉट्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि आपका एरर कम हो रहा है,
आप डीपेस्ट पॉइंट पे आ रहे हो वैसे वैसे आपका एरर कम हो रहा है। देखो एरर वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 370 समथिंग, 370 से शुरू हुआ और जैसे जैसे आपने एरर को कम करा आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलती गई। ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलती गई। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्यों मिल रही है? बिकॉज जो ये रेड लाइन है ये प्रिडिक्टेड लाइन है, मतलब मॉडल की लाइन है, और ये ब्लू लाइन जो है दैट इज द एक्चुअल वैल्यूज। सो रेड लाइन मीन्स प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर मीटिंग विद द एक्चुअल वैल्यूज, है ना। अब ये कैसे मीट कर रही हैं? देखो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या फिर आप कह सकते हो y इज इक्वल टू बीटा नॉट मतलब इंटरसेप्ट, प्लस बीटा वन x1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन था ये वाला एरर, और यहाँ पे बीटा वन x1 क्या है? mx, m मतलब स्लोप। अब देखो जैसे जैसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल रही है, जैसे जैसे एरर कम हो रहा है, क्या हमारा स्लोप जो है वो बढ़ नहीं रहा है? स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। अब इंटरसेप्ट को देखो, इंटरसेप्ट जो है कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। इंटरसेप्ट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन से लेकर फ्रॉम योर लाइन। तो आपकी लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस देखो पहले ज़्यादा था और उसके बाद कम होता गया। तो कांस्टेंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू कम होती जा रही है और स्लोप बढ़ता जा रहा है जिस जिससे आपको एरर कम मिल रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना कॉस्ट फंक्शन में। तो व्हेन यू डिक्रीज द एरर, बेसिकली द मोटिव इज टू डिक्रीज द एरर, एरर को कम करो जिससे कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज मीट करें और लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल जाए। मेन काम हमारा यही है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अब कॉस्ट जो है निकालने के काफ़ी तरीके हैं। देर आर वेरियस फंक्शंस, देर आर वेरियस कॉस्ट फंक्शंस जो यूज होते हैं कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट मतलब एरर निकालने के लिए देर आर वेरियस फंक्शंस। मेजरली जो यूज होता है दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन। मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन कैसे आप फाइंड आउट करोगे? टू फाइंड आउट द कॉस्ट, एरर निकालने के लिए आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कैसे पता चलेगा कि आपके एरर कितना है? मीन स्क्वायर्ड एरर बताएगा आपको। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या बोलता है कि आपके ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, ग्रीन वाला जो है दैट इज द मॉडल्स प्रेडिक्शन। ये जो ये डॉट्स हैं दीज आर द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो ये डॉट्स हो गई एक्चुअल वैल्यूज, और ये जो लाइन की प्रेडिक्शन है ये हो गई प्रेडिक्टेड वैल्यू y प्रिडिक्ट, और ये हो गया yi। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो एरर है। ऑब्वियसली यही तो एरर है, डिस्टेंस बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये एरर है जो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन है जो कि एरर निकालेगा। अब कैसे निकालता है? उसके पास 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है वो कहता है कि जो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको पहले माइनस कर दो। पहले माइनस कर दो। ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस करो, तो उसको आप लिख सकते हो y माइनस वाई डैश। y मतलब एक्चुअल वैल्यू ये ब्लू वाली, माइनस वाई डैश मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, y माइनस वाई डैश कर दिया। अब क्या आप एक के लिए करोगे? मॉडल में तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है ना, तो अब सबके लिए करोगे तो हमने कहा सबके लिए माइनस कर दो। y नॉट माइनस वाई नॉट डैश मतलब पहले वाले डिस्टेंस का, फिर y1 माइनस वाई वन डैश मतलब दूसरे वाले डिस्टेंस का, दूसरे वाले एरर का, फिर y2 माइनस वाई टू डैश, y3 माइनस वाई थ्री डैश, कहाँ तक? n तक, अगर आपकी n डेटा पॉइंट्स हैं तो yn माइनस वाई एन डैश। ठीक है, अब ये तो आपके सारे डिफरेंसेस निकल गए, डिफरेंसेस निकल गए ना एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड के। अब कॉस्ट फंक्शन कहता है कि इन सबको ऐड कर दो। सिंपल बात, इन सबको ऐड कर दो, बट रुको पहले इनका स्क्वायर कर लेना, क्योंकि मेरा नाम ही ये है मीन स्क्वायर्ड एरर। तो इन सबको स्क्वायर करो, इन सबको स्क्वायर करो और इन सबको फिर ऐड कर दो। ठीक है, अब हमने इन सबको स्क्वायर करा और इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए समेशन का साइन लगा दिया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ वाई आई माइनस वाई आई डैश वाई आई बार, जो कि है आपका वाई आई बार क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू को स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो। यही तो करा हमने, सबको स्क्वायर करो, इन सबको जो आपने निकाला स्क्वायर करो और फिर इन सबको ऐड कर दो, समेशन लगा दिया। 0 से शुरू करना, n तक जाना। अब उसमें मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन का नाम क्या है? मीन स्क्वायर्ड। तो भाई स्क्वायर तो कर लिया, मीन तो नहीं निकाला ना। तो अब वो कह रहा है कि इन सब की जो एडिशन करके वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना n से। n हो सकता है हमारे यहाँ पे कितना n है? यहाँ पे 4n है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड बाय 4, 1 बाय n। तो अब ये बन चुका है मीन स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन। e क्या है यहाँ पे? एरर। सो एरर विल बी इक्वल्स टू मीन ऑफ 1 बाय n, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनटू समेशन ऑफ एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यूज का स्क्वायर।
ठीक है, समझ गए कॉस्ट फंक्शन क्या है, सिंपल है। ठीक है, अब इसमें वाई आई क्या बताया था मैंने, वाई आई बार क्या बताया था, प्रिडिक्टेड वैल्यूज ना। सुन लो मेरी बात, वाई आई बार क्या बताया था मैंने, प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अब प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं, ये नहीं होती y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बताना जरा, ये नहीं होती, यही तो होती है यार, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। प्रिडिक्ट जो मॉडल कर रहा है ये लाइन की इक्वेशन तो यही है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी। तो क्या मैं यहाँ पे वाई आई बार की जगह mx प्लस सी नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बस इक्वेशन को एक्सपैंड किया है, mx प्लस सी लिख दिया, सिंपल। फिर उसके बाद हमने इसको स्क्वायर कर दिया और फिर समेशन करके डिवाइड बाय n कर दिया मीन निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, और हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन आ चुका है, हमारा कॉस्ट फंक्शन आ चुका है, बस इतना सा था, बहुत आसान था, है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपके मॉडल में, लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में आ गया कॉस्ट फंक्शन, मॉडल बना दिया तुम लोगों ने, और अब हमने उसमें देखा कि अरे एक्यूरेसी तो बहुत कम आई है, और अगर एक्यूरेसी कम आई है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरर देखने के लिए हमने क्या बोला, भाई कॉस्ट फंक्शन तुम आ जाओ, कौन सा वाला कॉस्ट फंक्शन, आओ मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन, जल्दी से आओ और मेरा एरर बताओ। तो मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा एरर बता दूंगा। एरर उसने बता दिया, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन ने बोल दिया ये लो तुम्हारा एरर ये है, तुम्हारा लॉस ये है, तुम्हारा एरर ये है। ठीक है, अब क्या करें, आ गया लॉस, एरर आ गया, लीनियर रिग्रेशन अब क्या करेगा भाई, अब क्या करें, एरर मिल गया तो अब क्या करें। अब हमें क्या करना होगा, हमें उस एरर को, हमें उस लॉस को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एरर बहुत ज़्यादा आया है तो मॉडल की एक्यूरेसी तो बहुत कम हो गई ना, कम हो गई। और अगर कॉस्ट फंक्शन बहुत कम आया है, कॉस्ट फंक्शन बहुत कम आया है मतलब कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू बहुत कम आई है, एरर बहुत कम आया है, तो इसका मतलब क्या है, मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या चाहोगे, एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, कम करना ही चाहते हो ना। तो उसके लिए कॉस्ट फंक्शन कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली कम होना चाहिए। भाई कॉस्ट फंक्शन कहता है लॉस इतना है, एरर इतना है, तो उसके लिए कम होना चाहिए ना, अगर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए आपको। तो अब आया एक और पर्सन, एक और टेक्निक आई, पर्सन नहीं, एक और टेक्निक आई, और उस टेक्निक ने कहा भाई मैं आकर तुम्हारा एरर, तुम्हारा लॉस कम कर दूंगा। कॉस्ट फंक्शन ने तो बस इतना बताया था कि भाई ये इतना एरर है, पर एक और टेक्निक आई, उसने बोला मैं तुम्हारा एरर कम करूंगा, डोंट वरी लीनियर रिग्रेशन। तो वो है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब ऑप्टिमाइज करना, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को मतलब मिनिमम करना, मिनिमम एरर चाहिए हमें टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम ही हो, मैक्सिमम भी हो सकता है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो ये बात याद कर लेना कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मिनिमम ही होता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मिनिमम चाहिए। हमें अपने कॉस्ट को मिनिमम करना है, हमें अपने लॉस को मिनिमम करना है, हमें अपने एरर को मिनिमम करना है। कैसे करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट सेज आई एम एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच विल मिनिमाइज द लॉस इन योर मॉडल। ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so thank you so much for watching my video and for supporting me and for liking my videos and subscribe the videos अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, and also press the bell icon, नहीं तो videos का पता कैसे चलेगा, है ना। So Codurella will always help you in your exams, in your interviews, don't worry, and also share the videos with your friends जिनको ML नहीं समझ में आ रही है, and bye bye, take care, this is your Codurella.